स्क्रीन विजिबल है सबको? यस माता जी। ऑलराइट, तो हम लोग श्रीमद् भागवतम कर रहे थे। इस बार हम लोग क्योंकि भागवतम बहुत टाइम से हमारा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज चल रहा था, मुझे लग रहा था 1 ही घंटा हम कर पाते हैं, पौना घंटा ही कर पाते हैं, तो आज हम थोड़ा सा इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए प्रयास करेंगे ताकि थोड़ी स्पीड आ सके भागवतम में। दैट इज द एजेंडा टुडे। मंगलाचरण करते हैं और उसके बाद स्टार्ट करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमां देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो हम लोग कर रहे हैं कैंटो 1 चैप्टर 6। चैप्टर 6 में हम लोग करीबन 22 श्लोक कर चुके हैं और एक बार रिकैप करके बता लेते हैं कि क्या है इस चैप्टर में क्या सब्जेक्ट मैटर चल रहा है। सब्जेक्ट मैटर वही है जो क्वेश्चन 3 पूछे थे 4th चैप्टर में। उसमें से पहला क्वेश्चन कि कैसे इंस्पिरेशन मिली व्यासदेव जी को लिखने के लिए श्रीमद् भागवतम, और इंस्पिरेशन उन्हें कहाँ से मिली थी? नारद जी से। नारद जी ने अपनी कथा बताई थी 5वें अध्याय के अंदर कि कैसे मैं एक दासी पुत्र था, मुझे भक्तों का संग मिला और उसके बाद मैं भक्त बना। और इस अध्याय में जो 6वां अध्याय है उसमें नारद जी से प्रश्न पूछा है व्यासदेव जी ने कि जब आपकी इनिशिएशन हुई या वो भक्त वहां से चले गए तब आपने क्या किया। और नारद जी ने इसी कथा को बताया आगे कि जब वो चले गए मेरी माता भी गुजर गई और उसके बाद फिर मैं जगह जगह जंगलों में बहुत जगह मैंने खुद भ्रमण किया और भ्रमण करते करते फिर मैं एक जगह एक पेड़ के नीचे बैठा, बहुत थका हुआ था, मैंने भगवान पर ध्यान लगाया और ध्यान में मुझे भगवान मेरे हृदय में प्रकट हुए थोड़े समय के लिए और फिर उसके बाद आंखों से ओझल हो गए। और आंखों से ओझल होने के बाद अब क्या हुआ वो नारद जी बताने वाले हैं। तो यहाँ पर हम श्लोक नंबर 20 से 25 के बीच में हम लोग थे। आज इस चैप्टर को कंप्लीट करने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। श्रीमद् भागवतम तो भगवान क्यों चले गए थे नारद जी के सामने से, और नारद जी को ये बोले थे कि इस जन्म में आप दोबारा मेरे दर्शन नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका जो विरह भाव है और बढ़े और उनके प्रेम की जो प्रगाढ़ता है नारद जी की, उनको प्राप्त करने की जो लालसा है उनके हृदय में, वो उस लालसा से उस दैट फायर ऑफ सेपरेशन विल प्योरीफाई हिम इवन मोर एंड इंक्रीज हिज लव फॉर कृष्णा। तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि कैसे हमारी परंपरा के अंदर भी ये विरह भाव जो है प्रधान है, क्योंकि विरह भाव में भगवान की सेवा करने से बहुत जल्दी भक्ति में उन्नति हो जाती है। तो कभी भी भक्त को ये नहीं सोचना चाहिए अरे अब तो मुझे कृष्ण मिल गया, अब तो मैं बहुत आगे बढ़ गया हूँ, अब तो मैं 15 साल हो गए, 25 साल हो गए, 40 साल हो गए मुझे जप करते हुए और ये भी करता हूँ वो भी करता हूँ, मैंने कोई 500 परिक्रमाएं कर ली हैं, ये कर लिया वो कर लिया, मैंने सब ग्रंथ पढ़ लिए हैं, अब तो मेरे जैसे कोई नहीं है। ऐसा नहीं, हमेशा कितना भी उन्नत होते चले जाएं तो उन्नति हमें कैसे पता चलेगी? जितना ज्यादा हम अपने हृदय में ये फील करेंगे कि भगवान अभी भी मैं इतना पतित हूँ, सब कुछ करने के बाद भी मेरा क्या होने वाला है। जितना ज्यादा अपने आप को विनीत रखेंगे
भक्ति में भगवान के सामने, और यही फील करेंगे कि भगवान आपसे तो मैं अभी बहुत दूर हूँ, पता नहीं आप कब मिलेंगे। तो जितना ये दैन्य हमारे अंदर बढ़ता चला जाएगा भगवान के प्रति, उतना ही ज्यादा हमारी प्योरिफिकेशन होगी। इसीलिए ये जो विरह का भाव है भगवान से, ये हमें बहुत फास्ट प्रोग्रेस देने वाला है। इसीलिए यहाँ पर नारद जी को भी भगवान ये बता रहे हैं कि मैं आपको इस जन्म में नहीं मिलूंगा, सो दैट योर डिजायर टू योर डिजायर टू रीच मी इंक्रीजेस मैनीफोल्ड। अब श्लोक नंबर 23 से आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो नारद जी इस पूरे प्रसंग से बता रहे हैं, कंक्लूड करके इस श्लोक में, कि बाय सर्विस ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ इवन फॉर फ्यू डेज। अब नारद जी ने भी कुछ ही दिनों तक तो की है, क्योंकि 5 साल के बच्चे थे, अभी अभी तो उनकी भक्ति शुरू ही हुई थी। कहने का वैसे तो देखा जाए तो नारद जी की भक्ति तो पहले से चल रही थी, पिछले जन्म से चल रही थी, क्योंकि ऐसा स्वाभाविक नहीं है कि 5 साल का कोई बच्चा जो छोटा सा है, बहुत बच्चा है, उसको अभी ही भक्तों का संग मिले और अभी ही वो भक्ति में इतना आगे निकल जाए। तो जब तक किसी महान भक्त का सर पे हाथ ना हो और बहुत तीव्र भक्ति ना की जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि जब भक्ति में आते हैं तो कुछ जन्म लग जाते हैं प्योरिफिकेशन के लिए, प्राय सब भक्तों को। जैसे इसी जन्म में मान लीजिए हम लोग आए हैं भक्ति के अंदर, इसी बार अगर हमने शुरू की है, तो कुछ प्रगति करेंगे, फिर अगले जन्म में फिर और थोड़ी प्रगति करेंगे, फिर और प्रगति करेंगे, ऐसे करके कुछ जन्मों में हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे। मगर इसी जन्म में कोई भक्ति शुरू करता है, मगर करता बहुत तीव्रता से, और उसे एक बहुत ही महाभागवत का संग मिल जाए, जैसे ध्रुव को मिल गया था या प्रहलाद को मिल गया था, जिनको नारद जी का ही प्रत्यक्ष संग मिल गया था, तो फिर बहुत ही अलग बात है। और उस पर भी सिर्फ संग ही नहीं मिला, संग के बाद उन्होंने उसको बहुत तीव्रता से पालन भी किया। So if one practices, so it depends on two things. One is your association, and secondly, how much you imbibe the principles of that association in your personal life. That makes you progress. अब नारद जी के केस में कुछ ही दिनों तक उन्होंने सेवा की है, और अपने ही इस एग्जाम्पल से बता रहे हैं ये श्लोक नारद जी, कि by service of the absolute even for a few days a devotee attains firm and fixed intelligence in me. No, this is Krishna is speaking. Matlab Bhagwan Vishnu is speaking this shlok. Consequently, he goes on to become my associate in the transcendental world after giving up the present deplorable material worlds. तो भगवान ही कह रहे हैं कि भाई कुछ ही समय भी अगर मेरी सेवा कोई करता है, he will attain fixed intelligence in me and he will eventually become my associate in the material world. He will leave the material world and he will become my associate in Vaikuntha. अभी कुछ दिन पहले, I don't know, मैं देखती हूँ, do we have शिविका? आज शिविका ने ज्वाइन नहीं किया है, मगर कुछ दिन, 1-2 क्लास पहले शिविका ने एक क्वेश्चन पूछा था, बाद में रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो शिविका का आंसर मिल जाएगा। क्लास के बाद क्वेश्चन पूछा था कि मैं जब से भक्ति करने लगी हूँ तब से मुझे लगता है कि मेरी मटेरियल डिजायर्स थोड़ी ज्यादा बढ़ गई हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन था शिविका का। मगर इसी श्लोक में हम देख रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि कुछ ही दिन तक भी अगर कोई मेरी सेवा करता है निष्ठा पूर्वक, तो उसकी मति मुझ में फिक्स हो जाती है। He attains firm and fixed intelligence in me, and eventually as a result of that, what happens? He will consequently he goes on to become an associate. That means that eventually he will progress only, he will not come down. तो अभी अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं भक्ति में आने के बाद मेरी और ज्यादा स्थिति खराब हो गई है, मेरा मुझे लगता है कि लोअर मोड्स मुझे और ज्यादा परेशान करे, मेरा लस्ट और इंक्रीज हो रहा है, मेरा एंगर और इंक्रीज हो रहा है, तो दैट इज नॉट सपोर्टेड बाय द व्यू ऑफ भागवतम। ऐसा हो ही नहीं सकता। इवन तो फिर कोई बोले कि हो सकता है मैं फॉल्टी कर रहा हूँ, आई एम डूइंग सम फॉल्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, मेरी परफॉर्मेंस ऑफ भक्ति में कोई फॉल्ट है, मैं शायद जब ढंग से नहीं कर रहा हूँ, इस वजह से ऐसा हो गया है। मगर ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि भक्ति हमेशा ही वर्धन करने वाली है हमारी अच्छी चीज का। जैसे भगवान हमेशा कल्याण करने वाले होते हैं, ऐसी भक्ति भी हमेशा कल्याण करके ऊपर लेके जाने वाली होती है।
नीचे हो नहीं सकता कोई व्यक्ति। तो यहाँ भगवान अपना उपदेश जो है नारद जी को दे रहे हैं और उसके बाद कहते हैं कि इंटेलिजेंस एंगेज इन माय डिवोशन कैन नॉट बी थ्रॉट एट एनी टाइम इवन एट द टाइम ऑफ क्रिएशन as well as at the time of destruction, your remembrance will continue by my mercy। तो कुछ भी हो जाएगा, अब आपकी रिमेम्बरेंस जो है मेरे याद रखोगे, जो भी हुआ ये आप याद रखोगे, आपकी स्मृति बनी रहेगी नारद जी, और आपकी स्मृति कभी खत्म नहीं होने वाली। अब यहाँ पर भगवान जो है बोलना बंद कर देते हैं। अब नारद जी बता रहे हैं, then that supreme authority personified by sound and unseen by eyes but most wonderful stopped speaking। तो पहली बात तो भगवान को नारद जी शब्द यूज कर रहे हैं, नभा लिंगम। नभा मतलब पर्सोनिफाइड बाय साउंड, नभा मतलब होता है ईथर या स्पेस, लिंगम मतलब शरीर। यहाँ पर तो जिनका शरीर जो है वो क्या है, नभ, आकाश या शब्दमय है, यानी कि जिनका स्वरूप शब्दमय है, वो भगवान बोले। क्यों ऐसा बता रहे हैं, क्योंकि भगवान तो एक बार नारद जी के हृदय पटल पे आए, उसके बाद गायब हो गए, नारद जी को फिर दोबारा दर्शन नहीं दे रहे थे, मगर सुन रहे थे नारद जी फिर भी भगवान की बात, और श्रवण मात्र से भगवान की उपस्थिति को वो महसूस कर पा रहे थे। इसीलिए नारद जी कह रहे हैं कि दैट सुप्रीम अथॉरिटी पर्सोनिफाइड बाय साउंड एंड अनसीन बाय आईज। नाउ अभी जो जनरली लोग बोलते हैं कि आप लोग तो भक्त हैं, आपने तो भगवान को देखा होगा। अच्छा, आपने भगवान को देखा नहीं, फिर कैसे आप बिलीव करते हैं? या हम भी कई बार संशय करते हैं कि ये बात सच है कि नहीं। अभी हम लोग तो बहुत भगवत गीता पढ़ ली, ये कर लिया, वो कर लिया, मगर सच में ऐसा है, भगवान है, कृष्ण है, या कहीं ये सब इज इट, आई होप इट्स नॉट समथिंग मेड अप। तो कभी कभी ऐसा भी डाउट आ जाता है भक्तों के मन में। मगर नारद जी के ही इस एग्जाम्पल से देख रहे हैं कि हालांकि नारद जी भाव के प्रेम के स्तर पर आ चुके हैं, जो हमने सीढ़ियां की थी ना, श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया, ऐसे ऐसे करके, तो भाव और प्रेम के स्तर पर आ गए हैं, जबकि वो पूरी तरीके से एलिजिबल हैं भगवान के दर्शन के लिए, और उनको दर्शन हो भी गया है। उसके बाद भी भगवान को अब भी नहीं देख पा रहे हैं। क्यों? बिकॉज कृष्णा रिवील्स व्हेन ही वांट्स टू रिवील टू अ डिवोटी। That's why if somebody thinks that, oh, I am doing so much but I have not yet seen Krishna, how would I put faith in this process? That person should look at the example of Narad Ji, that even though Narad Ji is fully capable, he has become completely purified, still he has to wait for some time in this life which he is describing। और नारद जी भगवान की उपस्थिति कैसे फील कर रहे हैं? उनके नाम के रूप में या उनके साउंड वाइब्रेशन से। नभ यानी कि पर्सोनिफाइड बाय साउंड एंड अनसीन बाय आईज। फीलिंग अ सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड आई ऑफर्ड माय ओबेसेंसेस अनटू हिम बोइंग माय हेड। तो अब नारद जी ने ये नहीं सोचा कि अरे मैं तो इतना क्वालिफाइड हूँ, मैं तो प्रेम के स्तर पे पहुंच चुका हूँ, आई एम कंप्लीटली प्योरिफाइड, और उसके बाद भी आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं। शास्त्रों में तो लिखा है, जो इस स्तर पर आ जाता है, भाव के स्तर पर आ जाता है, उसे ही भगवान के दर्शन हो जाते हैं। आप मुझे कैसे डिनाई कर सकते हैं? So even though, again the same principle, that even though we may be totally capable, sometimes Krishna will not reveal himself. So we should always, a devotee is always expecting the mercy of Krishna at any point of time। हम कितने भी उन्नत होते चले जाएं, हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं भगवान की कृपा पर निर्भर हूँ। और नारद जी ने फिर ग्रैटिट्यूड फील किया भगवान के प्रति कि भगवान ने मुझे अपने दर्शन दिए, भगवान ने मुझसे बात की, और अभी कुछ ही समय में इस शरीर के अंत पर भगवान ने बोला है कि कुछ ही समय के बाद आप मेरे पार्षद बन जाओगे और वापस मेरे पास आ जाओगे। एक चैतन्य चरितामृत के अंदर एक कथा आती है जिसमें एक भक्त जो है, चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों की कथा है, जिसमें महाप्रभु एक भक्त को जो है बहुत
कुछ उससे गड़बड़ हो जाती है तो महाप्रभु बोलते हैं कि इसको ले जाओ और इसको बोलो कि 10,000 जन्मों तक मैं इसकी शक्ल नहीं देखूंगा, यहां से निकालो इसको। तो वो जो भक्त होता है वो बोलता है, बड़ा खुश हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है। तो सब भक्त लोग सोचते हैं अरे ये कैसे खुश हो रहा है, महाप्रभु तो बोल रहे कि 10,000 जन्मों तक इसको मैं दर्शन नहीं देने वाला अपने। तो महाप्रभु भी बोलते हैं कि तुम खुश कैसे हो, मैंने तो तुम्हें अभी ताड़ा है, तुम कैसे खुश हो। तो बोलते हैं महाप्रभु आप तो बोल रहे कि 10,000 जन्मों तक मुझे नहीं दर्शन दोगे, मगर उसके बाद तो मुझे दर्शन दोगे ना। तो इसी बात को लेकर मैं इतना खुश हूं कि ऐसा नहीं है कि कभी आपने मुझे पूरा छोड़ दिया, आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं कि मुझे 10,000 जन्मों के बाद दर्शन देने वाले हैं। तो उसकी ह्यूमिलिटी को देखकर महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। तो बिल्कुल वैसे ही हमें भी प्रसन्न होना चाहिए, ठीक है हम प्रयास कर रहे हैं और भगवान देख रहे हैं, और कुछ ही समय में हो सकता है ये जन्म लगे, अगला जन्म लगे, या जब भी जैसे भी भगवान की इच्छा होगी हम प्रयास करते जाएंगे। मगर since we are on the right path towards Krishna, rest assured that our success is guaranteed, just like we are seeing in the case of Narad ji. तो नारद जी ऐसे ग्रेटिट्यूड से भगवान को प्रार्थना किए, प्रणाम किए, और उसके बाद फिर क्या किया नारद जी ने? Thus I began chanting the holy name and fame of the Lord by repeated recitation. तो वो गाते रहे, भगवान का नाम कीर्तन करते रहे। इस पूरे जन्म में नारद जी ने ऐसा ही समय बिताया। एक दो श्लोक स्किप करेंगे जहां पर इंपॉर्टेंट चीजें हैं, then we will discuss that. There's a lot of subject matters to be discussed in these shlokas. अगले श्लोक में कह रहे हैं, and so O Brahman Vyasdev, in due course of time I, who was fully absorbed in thinking of Krishna and who therefore had no attachments. तो हमारी अटैचमेंट्स जो हैं कैसे जाती हैं, श्लोक ही बता रहा है। हमारी अटैचमेंट्स कैसे जाती हैं? जब हमारी अटैचमेंट कृष्ण में एब्जॉर्ब हो जाती है। जब हम किसी चीज से अटैच होते हैं, वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट इट। जैसे कि अभी आप किसी के बारे में सोच रहे होंगे या सारे दिन में किसी चीज के बारे में सोचा होगा, तो हम देखते हैं कि कई बार हम जॉब से अटैच हैं तो हम लोग अपने काम के विषय में सोच रहते हैं, किसकी मेल आई उसको क्या रिप्लाई करना है, एक्सेट्रा। या कोई माँ होती है तो बच्चे के बारे में सोची रहती है कि इसको ये पढ़ाना है, इसको उस कोर्स में डालना है। जहां हमारी अटैचमेंट होती है वही हमारी रिमेम्बरेंस रहती है, वही हमारा चिंतन रहता है। तो नारद जी कह रहे हैं कि क्योंकि मेरा चिंतन जो है, चिंतन का विषय श्री कृष्ण बन चुके थे, इसीलिए इस दुनिया से मेरे अटैचमेंट्स खत्म हो गई। तो प्रैक्टिकल तरीका भगवान से जब हम जुड़ जाते हैं तो प्रैक्टिकल तरीका वही है अटैचमेंट्स को हटाने का। हम सोचेंगे आज हम किसी तरीके से अपनी अटैचमेंट्स इस भौतिक जगत से हटा लेंगे, मैं मोह माया से हट जाऊंगा, तो वो ऐसे नहीं होने वाला हमारे सोचने से। जब तक कि हम अपने माइंड को पॉजिटिव एंगेजमेंट नहीं देंगे, कृष्ण के बारे में नहीं सोचेंगे या कृष्ण की सेवा के विषय में नहीं सोचेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम माइंड को वैक्यूम में रख सकें। So in case of Narad ji, he is saying that because my attachments were completely freed, I was completely free from the attachment because I was fully absorbed in thinking of Krishna. Being completely freed from all material pains, I met with death. ये श्लोक और अगला श्लोक जो है इसके ऊपर मैं कुछ सब्जेक्ट डिस्कस करने वाली हूँ स्वरूप सिद्धि का, तो ध्यान से सुनिएगा। So Narad ji saying that he was free from all attachments उस जन्म के अंदर। फिर उनकी मृत्यु हुई नारद जी की उस जन्म के अंदर। He met with death as lightning and illumination occur simultaneously. तो जैसे बिजली कड़कती है, जब बिजली चमकती है तो अपने आप प्रकाश भी होता है, बिजली चमकने पर प्रकाश भी होता है। जब बिजली गिरती है या चमकती है आसमान में तो प्रकाश भी होता है, साथ ही साथ होता है, अलग से नहीं होता। इट इज how do you say concomitant, ये है तो वो भी होगा ही। तो नारद जी कह रहे हैं कि I met with death as lightning and illumination occur simultaneously. प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं कि किस तरीके से भक्त जब शरीर छोड़ता है और वो पूरी तरीके से उन्नत हो चुका होता है, इस शरीर को
छोड़ने के लिए तैयार होता है, उसकी कंप्लीटली अटैचमेंट्स खत्म हो चुकी होती हैं, when he meets death what happens? So generally लोगों की जब डेथ होती है तो क्या होता है, अगर वो पायस होंगे तो वो कहाँ जाएंगे? Pious people at death, what do they achieve? स्पिरिचुअल बॉडी, Pious people, स्वर्ग मिलेगा माता। हाँ, pious people don't get spiritual body, Brimsy. Only devotees who are liberated, they get spiritual bodies. ओके, जो पायस है ही भगवद गीता में श्लोक है ना कि ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वत्सा मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण्य वृत्तिस्स अधो गच्छन्ति तामसा। क्या क्या गति होती है सबकी। और जो देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं के लोग जाते हैं, है ना। व्हिच इज द श्लोक? पितृ यान्ति प्रतिव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य, ये वाला जो श्लोक है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के लोग चले जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं पितरों के लोग जाते हैं। भगवान कहते हैं जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे लोग आते हैं। तो देयर इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन कि कौन कहाँ जाने वाला है। जो सत्वगुणी है वो ऊपर के लोगों में जाने वाले हैं, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वत्सा मध्य तिष्ठन्ति राजसा। मध्य जो प्लैनेट्स हैं उनमें अर्ली प्लैनेट्स, यहाँ पर राजसिक लोग रहते हैं। जो तमोगुणी लोग होते हैं वो नीचे के लोगों में जाते हैं। तो पायस पीपल दे गो इन अपर प्लैनेटरी सिस्टम, स्वर्ग, और स्वर्ग के ऊपर जो बाकी के लोग हैं, जनलोक, महलोक, तपलोक एक्सेट्रा। और जो इम्पायर्स हैं नरक जाते हैं और बाकी के जो अधोगच्छन्ति मतलब नीचे के लोगों में चले जाते हैं। तो एवरीबडी हैज देयर डेस्टिनेशन एट द टाइम ऑफ डेथ। बट व्हाट हैपन्स, पहली बात तो ये है कि जब शरीर छूटता है और दूसरा शरीर व्यक्ति को मिलता है तो उसके बीच में भी उसका जो लिंग शरीर है चलता रहता है, यानी कि उसकी सटल बॉडी हमेशा इंटैक्ट रहती है। तो इसका मतलब सिर्फ ग्रॉस बॉडी कवरिंग चेंज होती है एट द टाइम ऑफ डेथ। मगर जब भक्त का शरीर छूटता है और वो पूरी तरीके से उन्नत हो चुका है, नाउ ही इज क्वालिफाइड टू गो बैक टू गॉडहेड, तो वो भक्त वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाता है, यानी कि वो वैकुंठ जाता है। अगर उसने वैकुंठ पति भगवान नारायण की पूजा की होगी तो वैकुंठ जाएगा। अगर उसने भगवान द्वारकाधीश की पूजा करी होगी तो वो द्वारकाधीश के लोक यानी कि द्वारका जाएगा। अगर उसने भगवान राम की भक्ति की होगी तो साकेत नगरी जाएगा। अगर उसने श्री कृष्ण की पूजा की होगी तो वो गोलोक वृंदावन जाएगा। तो ये सभी जितने भी डिविजन्स हैं इनको ऑल टुगेदर वैकुंठ ही कहा जाता है। तो वैकुंठ लोकों में वो निवास करते हैं, वही जीवात्माएं जाती हैं जो कि भक्ति करके जिन्होंने सेवा भाव अर्जित किया होता है वही वहां जाते हैं। जो ब्रह्मवादी होते हैं वो कहाँ जाते हैं, वो भी लिबरेट हो जाते हैं मगर वो ब्रह्म ज्योति तक पहुंच जाते हैं, बस वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंट्री नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उनकी सेवा वृत्ति नहीं होती, वो सेवा नहीं करना चाहते होते भगवान की, वो दे जस्ट वांट टू मर्ज इनटू द एफल्जेंस ऑफ कृष्णा, ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं। तो ऐसे लोग वहीं पहुंच जाते हैं। तो देखें कि हमारी डिजायर ही है और हमारे काम ही हैं जो हमें कहीं ना कहीं लेकर जा रहे हैं। हमारी डिजायर्स हमारी नेक्स्ट बॉडी या हमारी नेक्स्ट यात्रा डिसाइड कर रही है। भक्त जब पूरी तरीके से उन्नत होता है तो उसका जब शरीर छूटता है तो कैसे होता है? क्या उसे भी पेन होती है? क्या उसे भी पहले कोई दूत लेने आते हैं और फिर वैसे जाते हैं? क्या होता है? तो वैकुंठ से तो वैसे श्रीमद् भागवतम में बहुत जगह ऐसा विवरण है कि जब स्वर्ग कोई जाता है व्यक्ति, पायस व्यक्ति, पुण्यवान व्यक्ति स्वर्ग जाता है तो स्वर्ग से लोग लेने आते हैं उसको। नरक जाने वाले नरकगामी लोगों को यमदूत लेने आते हैं और जो भक्त होते हैं उन्हें लेने के लिए वैकुंठ से विष्णु दूत आते हैं। जैसे अजामिल की कथा में हमने देखा था, मतलब देखेंगे हम लोग, आप लोगों ने सुनी होगी अजामिल की कथा। प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं in the due course of time when a pure devotee is completely prepared,
All of a sudden the change of body occurs, which is commonly called death. तो भक्त की डेथ पेनफुल नहीं होती है, इसे उन्नत डिवोटी की डेथ पेनफुल नहीं होती है, उसके लिए सिर्फ एक चेंज ऑफ बॉडी हो रहा होता है, और वो चेंज ऑफ बॉडी नॉर्मल लोगों की तरह नहीं हो रहा था, क्योंकि दूसरे लोगों को तो चाहे वो पायस है या इम्पायस है, उसे सिर्फ एक ग्रॉस बॉडी से दूसरी ग्रॉस बॉडी मिल रही होती है, मगर भक्त के केस में जो कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड होता है उसे ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी दोनों खत्म हो जाती हैं, और उसे क्या मिलती है, ट्रांसेंडेंटल स्पिरिचुअल बॉडी मिलती है, यानी कि उसको आध्यात्मिक शरीर मिलता है जो कभी नहीं मरने वाला, अजर अमर है। यह आध्यात्मिक शरीर कैसा होता है अगले श्लोकों में प्रभुपाद जी डिस्कस करते हैं, इसको हम लोग अभी दिखेंगे। अच्छा, ये क्यों श्लोक में लिखा है कि एज इल्यूमिनेशन एंड लाइटनिंग अकर साइमल्टेनियसली, ये एक सिमिली या एनोलॉजी है ये बताने के लिए कि डेथ एंड अटेनमेंट ऑफ स्पिरिचुअल बॉडी अकर साइमल्टेनियसली फॉर अ डिवोटी। मृत्यु भी हो रही है उसकी, मृत्यु से उसका ये शरीर छूट रहा है, और इमीडिएटली ही गेट्स अ ट्रांसेंडेंटल बॉडी, आध्यात्मिक शरीर। And for the pure devotee, such change takes place exactly like lightning, and illumination follows simultaneously. This is to say, a devotee simultaneously changes his material body and develops a spiritual body by the will of the Supreme Lord. तो हमने, आपको याद है 5वां अध्याय जब भगवद गीता का किया था, तो हमने डिस्कस किया था कि 5 प्रकार की मुक्ति होती है, और उसके अलावा भी एक विदेह मुक्ति होती है और एक जीवन मुक्त होता है, एक विदेह मुक्त होता है। याद है आपको, ये नहीं याद है? Should I show the screen again? Yes, Mataji. तो भगवद गीता के 5वें अध्याय में हमने डिस्कस किया था ये। याद आ गई स्क्रीन? ओके, तो श्रीमद् भागवतम का ही उस समय भी हमने बताया था कि मुक्ति होती क्या है। तो जनरल कॉन्सेप्ट मुक्ति का ये होता है कि लोग ये बोलते हैं कि भगवान में विलीन हो जाना, मुक्त हो जाना होता है, या हम इस देह को छोड़ दें और दोबारा कभी जन्म ना लें, उसे मुक्ति कहते हैं। मगर दोबारा जन्म ना ले ये तो ठीक है, मगर जाएंगे कहाँ उसके बारे में लोगों को नॉलेज नहीं होती। और ज्यादा से ज्यादा ये नॉलेज होती है कि भाई यहाँ से छोड़ देंगे, यहाँ पे हमारा दोबारा जन्म नहीं होगा, मगर हम भगवान में मिल जाएंगे। Or they say that we will cease to exist. That's the general understanding people have. और ये ब्रह्मवाद की कॉन्सेप्शन है जिसकी वजह से लोग ऐसा सोचते हैं। श्रीमद् भागवतम में इस बात को पूरी तरीके से बताया गया, ये 2:10-6 श्रीमद् भागवतम का है कि मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति का मतलब है अपने स्वरूप में जब व्यक्ति दोबारा व्यवस्थित हो जाता है या स्थित हो जाता है, when a person attains his original स्वरूप। तो हम सभी जीवात्माओं का स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक ओरिजिनल स्वरूप है, हम सभी वहीं से आए हैं, भगवान के साथ रहते थे, मगर जब जीवात्मा भगवान से अलग इंडिपेंडेंट जाना चाहता है तो उसको भौतिक जगत में आना पड़ता है। तो वापस जब वो इस भौतिक जगत में रहकर उसको समझ में आ जाता है कि भगवान के बिना मेरा कुछ नहीं है, वो भक्ति का पालन करता है और वो क्वालिफाइड हो जाता है भक्ति करते करते, तो फिर वो Shweta, you'll have to mute yourself because background is a lot of noise. तो जब वो क्वालिफाइड हो जाता है भक्ति करते करते, तो फिर वापस जब वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाने के लिए तैयार होता है और उसकी शरीर छूटता है, तो वापस से उसको वही स्वरूप मिल जाता है जो उसका पहले था।
यानी कि हिज ओरिजिनल पोजीशन ही गेट्स अगेन। ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर एक एग्जांपल से सोचें तो मैं सोचूं कि मैं अमृता हूँ, आज मैंने एक ड्रामा किया और उस ड्रामा में मैंने एक पर्टिकुलर रोल प्ले किया, आई वाज अ क्वीन, then I did another drama and I was let's say an actress, and then there was another drama in which I became something else, and then when I came home I am the same person. तो उसी तरीके से है कि जीवात्मा अपना शरीर चेंज करता जाता है, चेंज करता जाता है, मगर जो उसका ओरिजिनल सेल्फ होता है जब वो वापस आता है तो उसको ओरिजिनल सेल्फ अपना प्राप्त हो जाता है, अपना आध्यात्मिक शरीर जो है उससे प्राप्त हो जाता है। तो तब तक ये आध्यात्मिक शरीर कहाँ था? ये आध्यात्मिक शरीर कोई अलग शरीर नहीं है, ये आत्मा ही है। आत्मा और आध्यात्मिक शरीर एक ही चीज होते हैं। तो अगर ऐसा ही है तो हम तो अभी भी है ही, तो फिर हमारा आध्यात्मिक शरीर कहाँ है? तो जब आत्मा देह में बद्ध होता है, देहबद्ध अवस्था में, यानी कि एम्बॉडिड सिचुएशन में, जब ये हम शरीर के अंदर होते हैं, एम्बॉडिड सिचुएशन, देहबद्ध अवस्था में आत्मा संकुचित हो जाती है। आपको सेकंड चैप्टर भगवत गीता का याद होगा जिसमें हम लोग आपको बताते हैं क्वालिटीज ऑफ सोल में कि 1/10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ हेयर इट इज द साइज ऑफ सोल, है ना। तो लोग बोलते हैं कि सोल इतनी छोटी है, 1/10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ हेयर, मगर ये श्वेताश्वतर उपनिषद का ये जो श्लोक है, मगर फिर हम देन वी टेल दैट दिस इज द साइज व्हेन वी आर एम्बॉडिड, नॉट द एक्चुअल साइज ऑफ द आत्मा। तो आत्मा संकुचित हो जाती है। अब जैसे जैसे और फिर वो संकुचित आत्मा पे एक कवरिंग होती है सटल बॉडी की, और उसके ऊपर एक कवरिंग होती है ग्रॉस बॉडी की, जिसको हम देखते हैं और शरीर बोलते हैं कि मैं ये हूँ। जब भक्ति करते हैं तो अपने आप ये जो सटल बॉडी होती है एट द टाइम ऑफ डेथ, पहले भी हो सकती है, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, मगर नारद जी के केस में ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या हुआ कि एट द टाइम ऑफ डेथ सटल और ग्रॉस बॉडी खत्म, और जो आत्मा का ओरिजिनल फॉर्म था वो प्रकट हो जाता है। और जो ओरिजिनल फॉर्म में आत्मा होती है, मान लीजिए कि जेल से मुक्ति मिल गई किसी व्यक्ति को, और जेल क्या था? शरीर, अलग अलग शरीर, ये हमारे जेल थे। जेल से मुक्ति मिलते ही व्यक्ति कैसे स्वच्छंद हो जाता है, ऐसे ही आत्मा जब इस शरीर की केजमेंट से मुक्त हो जाती है तो वो अपने फ्री स्वरूप में आ जाती है, अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाती है। इसी को ही मुक्ति कहते हैं। और फिर जब वो इसको लिबरेशन कहते हैं या मुक्ति कहते हैं, क्योंकि अब शरीर के अंदर रहने के लिए उसकी कोई जरूरत नहीं है। ही इज नॉट बाउंड टू लिव इन अ बॉडी नाउ, स्वच्छंद है, लिबरेट है, कंप्लीट फ्रीडम, वेरेवर ही वांट्स टू गो ही कैन गो। इसको मुक्ति कहते हैं। तो 5 टाइप्स ऑफ मुक्ति हमने की थी, सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, शाष्टी। ये कौन कौन सी थी? सायुज्य मुक्ति तो वो होती है जो ब्रह्मवादी बोलते हैं ना, हम मर्ज हो जाएंगे ब्रह्म ज्योति में, उसको सायुज्य मुक्ति कहते हैं। और जो बाकी 4 मुक्तियां होती है वैष्णव मुक्तियां होती हैं। वैष्णव मतलब, वैष्णव मुक्ति इसलिए कहते हैं कि वैष्णव तो सायुज्य चाहते नहीं है भगवान से, दे डोंट वांट टू मर्ज इन ब्रह्म ज्योति। इसीलिए जो बाकी 4 मुक्तियां हैं वो भक्तों को मिलती हैं, जो वैकुंठ के अंदर जाकर। सालोक्य मतलब उसी लोक में जिसमें भगवान है। सारूप्य मतलब भगवान जैसा ही सुंदर रूप मिलता है, नॉट एग्जैक्टली सेम बट सिमिलर। सामीप्य यानी कि भगवान के समीप रहने को मिलता है। और शाष्ठी मतलब भगवान की जैसे ऑपुलेंसेस होती हैं। So Krishna shares his opulences. The person becomes extremely beautiful, extremely wealthy, extremely, जो भगवान की षड ऐश्वर्य है वो भक्त को भी मिल जाते हैं। हालांकि वो भगवान नहीं बनता, मगर कृष्णा shares his 6 opulences with this person. तो ये 4 प्रकार की मुक्तियां वैष्णव मुक्तियां कहलाती हैं। ये तो बात हो गई मुक्ति क्या होती है। अब क्या ऐसा, और अब दूसरा कॉन्सेप्ट हमने किया था जीवन मुक्त और विदेह मुक्त। विदेह मुक्त तो वो है जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम में नारद जी के केस में। जैसे ही डेथ हुई तो इमीडिएटली उनका ये जो कलेवर है, शरीर है, ये खत्म हुआ और इमीडिएटली ही गॉट हिज आध्यात्मिक शरीर। इसको विदेह मुक्त कहते हैं, यानी कि देह खत्म और अब व्यक्ति मुक्त हो गया। मगर इसके अलावा भी एक मुक्ति होती है, यानी कि इसके अलावा कोई अलग से टाइप ऑफ मुक्ति नहीं है, मगर ऐसा भी हो सकता है कि भक्त इस देह में रहते हुए भी मुक्त हो। ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है ना।
भाई कोई मरे, शरीर छोड़े और उसके बाद वो मुक्त हो जाए, शरीर में रह नहीं रहा, शरीर खत्म और वो मुक्त हो गया और भगवान के धाम चला गया, इसको विदेह मुक्ति कहते हैं। ये तो समझ में आती है सबको। मगर प्रभुपाद जी अभी और कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, यही कॉन्सेप्ट जीवन मुक्त का है। और भगवत गीता में भी श्लोक में भगवान 5वें अध्याय में जीवन मुक्त शब्द की का प्रयोग करते हैं। और वहीं पर मैंने डिस्कशन में ये श्लोक श्रीमद् भागवतम का दिया भी था कि जो भक्त हरि का दास होता है वो इस जीवन में रहते हुए भी जीवन मुक्त होता है। कैसे होता है वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। श्रीमद् भागवतम पर हम लोग वापस आते हैं। ये आई होप आप लोगों को याद आ गया होगा जो हमने डिस्कस किया था। अभी वापस से जब श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो अभी नारद जी का विदेह मुक्ति हुआ है ना। So in due course of time, a pure devotee completely who is prepared, he changes his body, which is commonly called as death, and he gets a spiritual body by the will of Krishna. तो नारद जी के केस में ऐसा हुआ। अब ये विदेह मुक्त मैंने आपको बता दिया। 5 टाइप्स ऑफ मुक्ति हमने एक्सप्लेन कर दी। जीवन मुक्त को हम नेक्स्ट श्लोक में एक्सप्लेन करेंगे। अब हाउ डज अ डिवोटी अटेन्स हिज ट्रांसपेरेंटली बॉडी, ये शरीर मिलता कैसे है उसको? ऑफ कोर्स बाय द विल ऑफ कृष्णा, भगवान ही देते हैं। यानी कि भगवान जब उसको छुट्टी दे देते हैं कि अब आपको किसी शरीर के अंदर बंद रहने की जरूरत नहीं है, आप स्वच्छंद घूम सकते हो, तो उस आत्मा का जो एक्चुअल स्वरूप होता है वो वापस से उजागर हो जाता है। ये कोई अलग से नहीं होता, ये अपना स्वरूप हमें वापस से मिल जाता है। यानी कि जो हम पहले थे वो हम बन जाते हैं। वी आर रीइंस्टेटेड, लेट्स से, in our original form, in our original service to Krishna. इसी को ही स्वरूप सिद्धि भी कहते हैं। जब आप गौड़ीय वैष्णव लिटरेचर पढ़ेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, या आप में से कुछ लोग टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य पढ़ रहे हैं अलका मांझी के ग्रुप में, तो आपने बार बार टर्म यूज सुनी होगी, स्वरूप सिद्धि। तो स्वरूप सिद्धि का मतलब है कि हमें अपना जो स्वरूप है वो वापस मिल जाता है। अब ये स्वरूप होता क्या है? तो जीव का स्वरूप वैसे तो यही है, जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्यदास। जीव का स्वरूप है कि वो कृष्ण का नित्यदास है, यही हमारा एक्चुअल स्वरूप है। मगर अब ये दास भी अलग अलग फॉर्म में है। तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि श्री कृष्ण के साथ कोई भी जीवात्मा 5 रसों में आदान प्रदान कर सकती है। दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस और शांत रस। तो शांत रस में कुछ आत्माएं होती हैं जो शांत रस पहले से ही शांत रस में थी, वो शांत रस में ही भगवान की सेवा करती हैं। जैसे कि शांत रस में कोई स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई ट्री है, एवरीथिंग इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज इटर्नल एंड इट इज लिविंग। यहाँ पर तो मैटर और स्पिरिट में डिस्टिंक्शन होता है ना। जैसे ये टेबल है, इट्स नॉट लिविंग बट आई एम लिविंग। मगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एवरीथिंग, हर चीज चेतन होती है, एवरीथिंग इज लिविंग। So those even those objects which are used in service of Krishna, they are also living. तो शांत रस में सेवा करते हैं। और कुछ दास्य रस में करते हैं, जैसे कि भगवान के जो फेमस सबसे दास हैं गोलोक वृंदावन में, श्री कृष्ण के रक्तक और पत्रक हैं। ये दोनों कृष्ण की दास्य भाव में सेवा करते हैं। और कुछ सखाओं में हैं, जैसे कि श्रीदाम, सुबल, मधुमंगल इत्यादि। और ऐसे और भी ग्वाल बाल सखा होते हैं भगवान के। अब जिसका ओरिजिनल स्वरूप भगवान का सखा के रूप में है, तो जब वो अपने मुक्ति प्राप्त करेगा, वो भक्त जो है, खैर मुक्ति तो हम वर्ड यूज ही नहीं करते हैं हम लोग गौड़ीय वैष्णव लिटरेचर में। हम लोग बोलते हैं हम जब सिद्धि प्राप्त करेगा या स्वरूप सिद्धि प्राप्त करेगा, तो जब स्वरूप सिद्धि प्राप्त करेगा भक्त, तो वापस से भगवान के पास जाके सखा के रूप में उनकी सेवा करेगा। यानी कि उनके साथ खेला। सेवा का मतलब यही नहीं है कि चरण दबाना या कुछ ऐसा। सेवा मतलब टिपिकली हम जिसको सेवा कहते हैं, भगवान के साथ खेलना, गैया चराने जाना एक्सेट्रा, मतलब मजे करेगा भगवान के साथ, ये सेवा ही है। यानी कि भगवान को एज अ फ्रेंड ही विल एक्ट इन रिलेशनशिप विद कृष्ण। ऐसे ही जिसका माधुर्य प्रेम है भगवान के साथ, स्वरूप ऐसा ही था, वो वापस से मधुर प्रेम में ही भगवान की सेवा करेगा। यानी कि हो सकता है कि गोपियों का वेश हो,
इत्यादि, या भगवान के साथ जो भी मधुर प्रेम में अलग अलग और कैटेगरीज है, बहुत सारी कैटेगरीज है, वो विल नॉट डिस्कस दैट। तो उस रस में सेवा करेगा। और जिसका भगवान के साथ वात्सल्य प्रीति था वो वैसे ही सेवा करेगा जैसे ब्रज के एल्डर गोपियां हैं, भगवान को अपना बच्चा समझते हैं। तो पेरेंटहुड, that is the mood. If that was the mood of the living entity, again he will attain the same and again he will serve Krishna in the same mood, जैसे नंद यशोदा जी करते हैं। इसको कहते हैं स्वरूप सिद्धि। तो भक्त के जीवन में ऐसे ही होता है कि जब भक्त परिपक्व हो चुका होता है, when he is completely pure, a pure devotee, when he leaves the body, he goes back to the spiritual world and he serves Krishna in a particular rasa, in the same rasa in which he was originally there serving Krishna. अब ये जीवन मुक्त क्या होता है? ये तो नारद जी के केस में हमने विदेह मुक्ति देख ली। अगले श्लोक में देखते हैं क्या होता है और ये ट्रांसेंडेंटल बॉडी कैसे दिखती है, यानी कि आध्यात्मिक शरीर कैसा होता है। इन दो क्वेश्चंस को हम लोग अगले श्लोक में देखते हैं। Having been awarded a transcendental body befitting an associate of the personality of Godhead, इसको मिली नारद जी को। He is saying that पिछले श्लोक में बता रहे थे कि मैंने ये शरीर छोड़ दिया और मेरी डेथ हो गई। फिर अगले इस श्लोक में बता रहे हैं कि फिर मुझे क्या मिला, आध्यात्मिक शरीर वापस मिल गया। Having been awarded a transcendental body befitting an associate of the personality of Godhead, I quit the body made of 5 material elements and thus all acquired fruitive results of work stopped. सारे कर्म स्टॉप हो गए, क्योंकि सारे कर्म किससे होते हैं? या तो हमारे मन से होते हैं या हम देह से करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, वाणी से होते हैं, मन से होते हैं या हमारे शरीर से होते हैं सारे कर्म। जब ये शरीर रहेगा ही नहीं तो कर्मों का साइकिल स्टॉप। तो आध्यात्मिक शरीर जब व्यक्ति को मिल जाता है तो उसके कार्मिक रिएक्शंस खत्म हो चुके होते हैं, इसीलिए ही उसकी ये जो बॉडी है खत्म हो जाती है। हमें ये बॉडी मिली क्यों होती है, या हम बॉडी चेंज क्यों करते हैं? मान लीजिए कि मैं पिछले जन्म में मैंने कुछ कर्म किए होंगे और कुछ इच्छाएं रही होंगी, उसी के बेसिस पे मुझे आज ये जो शरीर मिला है वो मिला है, और आज मेरी जो डिजायर्स हैं, जो कर्म हैं, उसी के हिसाब से मेरी अगले शरीर भी मुझे मिलने वाला है। जैसे जैसे कर्म करते चले जाते हैं वैसे वैसे हमारी अलग बॉडी अभी से तैयार होनी शुरू हो जाती है ना। तो जब व्यक्ति की कार्मिक साइकिल खत्म हो जाती है, भक्ति करने से, तीव्र भक्ति करने से हमारे जो प्रारब्ध हैं खत्म हो जाते हैं। प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूट, बीज, पाप, याद है आपको? 5th चैप्टर में हमने ये भी किए थे कि अलग अलग लेवल्स पर हमारे कार्मिक रिएक्शंस होते हैं। कूट, बीज, पाप, याद है कि नहीं याद है किसी को? व्हाट इज कूट, बीज, पाप, प्रारब्ध, अप्रारब्ध? डू यू रिमेम्बर? क्या होते हैं कूट, बीज, पाप, प्रारब्ध, अप्रारब्ध? क्या होता है ये सब? क्या भूल गए? हरे कृष्णा माता जी, बीज इज लाइक व्हेन वी डिजायर फॉर समथिंग, तो वो बीज मतलब वो आ जाता है हमारे अंदर। तो आई थिंक वही मुझे याद है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। कूट क्या होता है? कूट याद है? कूट नहीं याद है मुझे, सिर्फ बीज का ही याद आया। प्रारब्ध, अप्रारब्ध क्या था? प्रारब्ध तो माता जी शायद ये होता है ना कि जो हमारे कर्म होते हैं जिनका फल हम भोग नहीं पाते हैं वो हमें भोगना पड़ता है। हाँ, तो उसमें यानी कि हमारे संचित कर्म के 2 पोर्शंस होते हैं, एक प्रारब्ध और एक अप्रारब्ध। जी जी, तो प्रारब्ध हुआ जो हमने भोग पाते हैं, जो हमारे कर्म है उनका भोग हमने भोगा नहीं है, वो हुआ प्रारब्ध। ऐसा ही है? अप्रारब्ध है। अच्छा, अप्रारब्ध। और प्रारब्ध वो होता है जो फलित हो चुका है। जैसे कि मैंने पिछले कर्म किए थे तो उस वजह से मुझे स्त्री का शरीर मिलना था, लेट्स से। तो ये मेरा प्रारब्ध है और ये अब मैं हूँ उसमें, मैं भोग रही हूँ उसको। ये प्रारब्ध। ओके, ये प्रारब्ध है। और जो अभी और भोगने हैं आगे,
और रोज रोज भी करते चले जा रहे हैं, वो सब अप्रारब्ध है जिनका भी नहीं मिला। यानी कि अकाउंट बैलेंस मान लीजिए कि पैसा बैंक में रखा हुआ है, आज जो विड्रॉ करके घर में ले आए वो प्रारब्ध है, और जो अंदर बैंक बैलेंस में पड़ा हुआ है वो अप्रारब्ध है, जिसको बाद में निकालेंगे। ठीक है माता जी, क्लियर हो गया। कूट क्या होता है? कूट इज अवर प्रोक्लिविटी टू डू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। बीज तो है हमारे अंदर सिंफुल एक्ट करने का, कूट है हमारी आदत बन जाती है, झूठ बोलने की प्रवृत्ति है, मगर अब वो आदत होती है ना जो कूट बार बार हमें वो करवाएगा। तो ये श्लोक था पद्म पुराण का, हमने किया था कि अप्रारब्धम फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम। तो विष्णु भक्ति करने से ये सभी किसी भी स्टेज में हमारे कार्मिक रिएक्शन क्यों ना हो, सब खत्म हो जाते हैं। मैंने आप लोगों को एक ये दिखाई थी साइकिल, प्रारब्ध अपरारब्ध कूट बीज पाप की, याद आ गई होगी ये बात को। तो भक्ति करने से ये सारे जो हमारे संचित कर्म हैं और प्रारब्ध अप्रारब्ध हैं, कूट हैं, बीज हैं, ये सब खत्म हो जाते हैं, और इन्हीं की वजह से हमें दूसरा शरीर मिलता है। जब ये खत्म हो जाते हैं तो अब दूसरे शरीर के लिए कोई बैलेंस ही नहीं है, किस बेसिस पर आपको दूसरा शरीर मिलेगा ही नहीं। इसीलिए शरीर से हम मुक्त हो जाते हैं, मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, जिसको हम स्वरूप सिद्धि, अभी बात कर रहे हैं कि हम स्वरूप सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। तो नारद जी इस श्लोक के अंदर बता रहे हैं कि उन्हें जैसे ही ये आध्यात्मिक शरीर मिला और उनका जो कलेवर था, यानी कि उनकी जो शरीर मटेरियल बॉडी थी वो खत्म हो गई। अभी ट्रांसडेंटल बॉडी होती क्या है? भक्त को भगवान के धाम जाने के लिए ट्रांसडेंटल बॉडी चाहिए होती है, अपना पुनः से आध्यात्मिक शरीर चाहिए होता है। ये कैसा दिखता है? तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे श्री कृष्ण का है। तो श्री कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद है, सत्य चित्त और आनंद से बना है। अभी हमारा शरीर किससे बना है? पंच धातुओं से बना है ना। और इसके अलावा हमारा सूक्ष्म शरीर भी है जो मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ है। मगर हम किससे बने हुए हैं? हम मतलब जीवात्मा, हम किससे बने हुए हैं? हम किससे बने हुए हैं? सत्य चित्त और आनंद से। आत्मा सत्य चित्त और आनंद से ही बनी है, स्पिरिचुअल पार्टिकल्स है। अब हमें कैसे समझ में आएगा, क्योंकि अभी इस दुनिया में अपने को तो कोई ऐसी चीज है नहीं जो सच्चित आनंद से बनी हो, हम देखते हो, हमारा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये अचिंत्य बात है। मगर हम समझ सकते हैं कि ये सत्य से बना है। कैसे पता चलता है? क्योंकि वी नेवर वांट टू डाई, वी ऑलवेज वांट टू बी इटर्नल। चित्त से बना है, यानी कि वी ऑलवेज वांट टू हैव कंप्लीट नॉलेज। और आनंद, बिकॉज वी ऑलवेज वांट टू बी हैप्पी। और भगवान भी सच्चिदानंद है, सच्चित और आनंद से बने हैं, और हम भगवान के ही अंश हैं, इसीलिए हमारा अंश के रूप में हम भी सच्चिदानंद ही हैं। ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड में भगवान से कम है। तो ये जो स्पिरिचुअल बॉडी होती है, इसमें आत्मा और देह का अंतर नहीं होता, ये आत्मा ही होती है। जैसे श्री कृष्ण का शरीर और आत्मा में कोई फर्क नहीं है। हमारे भौतिक जीवन के अंदर आत्मा और शरीर में फर्क होता है, मगर जब हम पूर्ण रूप से स्वरूप सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे शरीर और आत्मा में फर्क नहीं रह जाता। आत्मा वापस से अपनी फ्री पोजीशन में होती है, मुक्त हो चुकी होती है देह से, इसलिए अब उसे दूसरी देह लेने के लिए जरूरत नहीं होती। सच्चिदानंद रूप में ही घूमती है हर जगह, स्वच्छंद हो जाती है। और उसकी फिर कैसी फॉर्म होती है, यानी कि लड़का होता है, लड़की होती है, कैसे होते हैं? तो जैसे हमने बताया कि जिस रस में होते हैं, ये लिंग का भेद इस भौतिक जगत में है। आध्यात्मिक जगत में लिंग के भेद से नहीं भेद होता, किस रस में भगवान की सेवा कर रहे हैं उस पर भेद होता है। यानी कि अगर कोई गोप सखा है तो सखा के रूप में होगा, अगर कोई माधुर्य प्रीति में है तो वो गोपी वेश में होगा, वो भक्त। तो इस प्रकार से सेवा के बेसिस पर कैसी सेवा भगवान की कर रहा है, ये करना चाहता है, उसके बेसिस पे आध्यात्मिक शरीर होता है। और ये जो आध्यात्मिक शरीर होता है वो पूरी तरीके से उसमें आध्यात्मिक चेतना भी होती है और आध्यात्मिक इंद्रियां होती हैं, यानी कि इट ऑल्सो हैज इट्स ओन fully developed eyes, nose, whatever,
पूरा जो इंद्रियां हैं, जैसे अभी हमारी इंद्रियां हैं, ऐसे होती हैं। सो दिस ट्रांसेंडेंटल बॉडी, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, दिस ट्रांसेंडेंटल बॉडी इज फ्री फ्रॉम मटेरियल एफिनिटी and invested with three principal transcendental qualities named eternity, freedom from material modes, and freedom from reactions of fruitive activities. तो कोई उसमें कार्मिक रिएक्शंस नहीं होते, उससे कोई कर्म नहीं होते हैं, क्योंकि कर्म केवल शरीर से होते हैं। तो फ्रीडम फ्रॉम एनी रिएक्शंस ऑफ, कर्म बंधनों में नहीं पड़ी होती वो देह जो होती है। The material body is always afflicted with these three inabilities. A devotee, अच्छा यहाँ तक तो ये बात समझ में आ गई हम लोगों को कि आध्यात्मिक शरीर क्या होता है, विदेह मुक्ति क्या होती है, और नारद जी को भी विदेह मुक्ति मिली थी, यानी कि उनकी शरीर खत्म हुआ और उनको भगवान के धाम जाने के लिए आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है जीवन मुक्त का। क्या ऐसा भी हो सकता है कि इसी शरीर में रहते रहते भी कोई भक्त मुक्त हो? तो ऐसे हम जनरली, आपने देखा होगा कि जनरल कॉमन उसमें बोल लेते हैं लोग कि वो तो बड़े सिद्ध महात्मा हैं, ऐसे बोलते हैं ना किसी भी साधु के लिए कि ये व्यक्ति बड़े सिद्ध महात्मा है। तो सिद्ध का मतलब है कि वो अब जीवन मुक्त है, हालांकि वो इस भौतिक शरीर में अभी हैं, मगर फिर भी वो मुक्त है। जनरली हम यही सोचते हैं कि मुक्ति विदेह मुक्ति ही होती है, शरीर के अंत पर ही हुई, मगर ऐसा भी पॉसिबल है कि इस शरीर में रहते रहते भी भक्त मुक्त हो। Isn't it interesting? तो जी माता जी, इसमें आपने शायद बताया था ना भगवत गीता में कि भक्ति में जो जितने ज्यादा उन्नत होते जाते हैं तो फिर आत्मा का स्वरूप बढ़ता जाता है और वो वही आध्यात्मिक जो बॉडी मिलनी होती है, तो फिर वो हमारे जो भौतिक शरीर के आकार का वो धीरे धीरे होने लगता है। हाँ जी, बिल्कुल वो उजागर होने लग जाता है। हाँ, वही कॉन्सेप्ट है ना ये जो अभी आप बता रहे हैं? बिल्कुल सेम जी, वही कॉन्सेप्ट है। So does the body becomes transcendental only at death? क्या उससे पहले हमें आध्यात्मिक शरीर नहीं मिलता? तो अगर ऐसा होता तो फिर तो इसका मतलब जो जीवन मुक्त व्यक्ति होते हैं उनको हम लोग कैसे समझे? तो जीवन मुक्त क्या होता है प्रभुपाद जी अब बताना शुरू कर रहे हैं इस पर्पट के अंदर। तो इसलिए मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि हर एक पर्पट में, देखिए 15-20 लाइन का पर्पट है, मगर उसमें सीखने के लिए इतनी सारी बातें हैं। हर एक लाइन जो है प्रभुपाद जी की जो बुक्स है उनको सिस्टमैटिकली जब हम पढ़ते हैं ना, तो उसी श्लोक के पर्पट के अंदर हमें इतनी सारी चीजें, इतनी इंफॉर्मेशन होती है, व्हाई, हाउ, व्हेन, सब कुछ अंदर ही होता है उसके। बस इसको पढ़ने के लिए धीरे धीरे प्रयास इस तरीके से करना है कि कैसे हम उसी के अंदर से समझ जाएं। So a devotee's body becomes at once surcharged with the transcendental qualities as soon as he engages in devotional service of the Lord. प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जैसे ही कोई भक्ति करने लगता है, भक्ति में एंगेज हो जाता है, immediately at once उसकी बॉडी ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज से सरचार्ज हो जाती है, उसमें दिव्य गुण आ जाते हैं, दिव्य बन जाता है उसका शरीर। कैसे? It acts like a magnetic influence of a touchstone upon iron. तो जैसे मैग्नेट जो है आयरन के ऊपर लगा दो तो आयरन भी मैग्नेट की तरह काम करने लग जाता है, जबकि वो होता आयरन है। उसी तरीके से भले हम अभी भौतिक शरीर के अंदर बद्ध हैं, मगर जब भी हम भगवान की सेवा करने लग जाते हैं तो इमीडिएटली हमारी बॉडी ट्रांसेंडेंटल हो जाती है। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक शरीर उसी व्यक्ति को मिलता है जिसकी सेवा वृत्ति डेवलप हो चुकी होती है। जैसे मैंने पहले बताया कि आध्यात्मिक शरीर सेवा पर निर्भर है, कैसे भगवान की सेवा हम करते हैं उसके बेसिस पर हमें उसके अनुरूप आध्यात्मिक शरीर मिलता है। तो आध्यात्मिक शरीर का सीधा संबंध सेवा वृत्ति से है, और अगर इसी जन्म में इसी शरीर के अंदर हम बद्ध अवस्था में भी अगर भगवान की सेवा करना शुरू कर देते हैं तो टू द डिग्री दैट वी डू इट वी गेट अवर आध्यात्मिक शरीर।
तो द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रांसेंडेंटल डिवोशन सर्विस इज लाइक दैट. भक्ति करने का ये मैजिक है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं. और क्या ऐसा कोई एग्जाम्पल है? तो प्रभुपाद जी बोले हाँ, बहुत सारे एग्जाम्पल. वैसे तो बहुत ही सारे एग्जाम्पल हैं. प्रभुपाद जी यहाँ शास्त्रों से एग्जाम्पल दे रहे हैं. एक एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रभुपाद जी ध्रुव महाराज का, कि ध्रुव महाराज ने भगवत प्राप्ति कर ली थी और उसके बाद 5 साल के थे, दोनों ही केस में प्रहलाद जी भी, उन्होंने भगवान की इतना मतलब भक्ति में उन्नति कर ली कि अपेरेंटली फेस टू फेस भगवान के दर्शन किए दोनों ने. और उसके बाद 5 साल के थे तो पूरी जिंदगी तो चलते ही रहे, मतलब जब शरीर छूटा तब छूटा. तो इसी जन्म में 5 साल की आयु से ही जीवन मुक्त हो गए थे. So Prahlad and Dhruv and many other devotees were able to see the personality of Godhead face to face, apparently in the same body. This means that the quality of a devotee's body changes from material to transcendence. तो ये एग्जाम्पल से प्रभुपाद जी इसको प्रूव कर रहे हैं. और कोई एग्जाम्पल से प्रूव कर सकते हैं हम लोग? चैतन्य चरितामृत के अंदर भी यही बात चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं. देखते हैं एक बार थोड़ा सा चैतन्य चरितामृत से पढ़ के. चैतन्य चरितामृत के अंत्यलीला चैप्टर 4 श्लोक नंबर 192. देखिए बड़े सुंदर श्लोक है, इंग्लिश में ही पढ़ेंगे. हाँ, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है चैतन्य चरितामृत का. दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण तरे करे आत्मसम. जब कोई भक्त दीक्षा लेता है, स्पिरिचुअल दीक्षा लेता है, ऐसे ही इधर उधर किसी ढोंगी बाबा से नहीं, वास्तविक दीक्षा, प्रामाणिक दीक्षा लेता है, तो एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन यानी कि दीक्षा, when a devotee fully surrenders unto the service of Lord Krishna, Krishna accept him as good as himself. यानी कि भगवान उसे तारा आत्मसम, अपने जैसा, as spiritual as himself. भगवान उसे कृष्णाइज कर देते हैं, यानी कि उसको आध्यात्मिक बना देते हैं जैसे भगवान है, as spiritual as himself. किस पर? इनिशिएशन पर. मगर हृदय में कैसी चेतना होनी चाहिए? क्या जरूरी है? फुल सरेंडर unto the service of Krishna. यानी कि सेवा वृत्ति को मन में रखते हुए जब समर्पण करता है, आत्मसमर्पण करता है, तो दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम. तो इस बात को ये श्री चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक कह रहे हैं. और कह रहे हैं कि when the devotee's body is thus transformed into spiritual existence, the devotee in that transcendental body renders service to the lotus feet of Krishna. यानी कि उसी शरीर में इनिशिएशन लेने के बाद सेवा वृत्ति को जब व्यक्ति अपना लेता है, तो कह रहे हैं when the devotee's body is thus transformed into spiritual, जैसे ही उसकी बॉडी आध्यात्मिक हो जाती है, तो फिर वो अपने आध्यात्मिक शरीर में, इस जीवन में, इस बद्ध अवस्था में भी आध्यात्मिक शरीर उसका उजागर हो जाता है और वो अपने आध्यात्मिक शरीर से भगवान की सेवा करना शुरू कर देता है. और क्या कह रहे हैं अगले श्लोक में? कह रहे हैं कि the living entity who is subject to birth and death attains immorality when he gives up all material activities, dedicate his life to the execution of my order, and acts according to my directions. In this way, he becomes fit to enjoy the spiritual bliss derived from exchanging loving mellows with me. ये तो श्रीमद् भागवतम का श्लोक है जिसको कोट कर रहे श्री चैतन्य महाप्रभु. तो यहाँ पर चैतन्य चरितामृत के अंदर भी इसी बात को बताया जा रहा है. तो प्रभुपाद इस चीज में सोच रहे हैं कि भाई आगे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कैसे हो सकता है. हम तो ये जानते थे कि जब कार्मिक रिएक्शन से ये बॉडी हमें शरीर मिली हुई है, प्रारब्धों से ही शरीर मिला हुआ है, और अगर प्रारब्ध अभी तक है तभी तो ये शरीर अभी तक है. अगर प्रारब्ध खत्म हो जाएंगे तो शरीर भी खत्म हो जाएगा. अब भक्ति करने से तो प्रारब्ध खत्म हो जाते हैं, मगर अभी कोई भक्त है, उसने भक्ति करना शुरू ही किया है और उसके प्रारब्ध तो अभी चल ही रहे हैं क्योंकि उसका शरीर तो है ही. इसका मतलब ये प्रूफ है कि उसके प्रारब्ध भी बचे हुए हैं, मगर फिर भी वो कैसे मुक्त हो गया? फिर भी उसे कैसे मुक्त आत्मा माना जा रहा है जबकि उसके प्रारब्ध बचे हुए हैं? क्यों? क्योंकि उसकी सेवा वृत्ति डेवलप हो गई है जिसके बेसिस पर ये आध्यात्मिक शरीर मिलता है. डू यू अंडरस्टैंड दिस?
सो मेन चीज शरीर नहीं है, मेन चीज सेवा वृत्ति है। आत्मा की जो सेवा वृत्ति है वो पुनः जब आ जाती है, तो चाहे शरीर के अंदर हो चाहे शरीर के बाहर हो, आत्मा वो मुक्ति है। आई होप दिस प्रिंसिपल इज क्लियर। तो इसलिए प्रभुपाद जी इस पेपर को एंड करते हुए कह रहे हैं कि बट ओनली द डिवोटी इज एग्जम्प्ट फ्रॉम सच रिएक्शंस बाय द कॉजलेस मर्सी ऑफ द सुप्रीम अथॉरिटी। कि ये कैसे हो सकता है कि कोई जीवन मुक्त हो? तो जीवन मुक्त हो सकता है, क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा से संभव है। सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे चलते हैं। फिर कोई क्वेश्चन है तो यहीं पर पूछ लें, क्योंकि आगे फिर अलग सब्जेक्ट मैटर स्टार्ट हो रहा है। तो नारद जी को अब भगवान के आध्यात्मिक वैकुंठ में स्थान में प्रवेश मिल गया, और प्रवेश के लिए भगवान को उनका पार्षदत्व मिल गया, यानी कि उनके पार्षद बन गए भगवान के। वैकुंठ के एक व्यक्ति बन गए नारद जी। और जैसा हम नारद जी को समझते हैं, देखते हैं, जिस शरीर में हम जानते हैं वीणा के साथ, वही शरीर वापस से नारद जी का अभी तक है। और ये कितने समय पहले की बात है, यानी कि व्यास देव, अभी कितने समय पहले की बात है कि जब व्यास देव जी ने भी पीछे 5000 साल पहले नारद जी और व्यास देव जी में डिस्कशन हो रहा है। और उसमें भी नारद जी से एक प्रश्न पूछा था ना व्यास देव जी ने, इसी में ही कॉन्वर्सेशन में है कि ये तो पिछले कल्प की बात है, आपको कभी कैसे याद है? यानी कि आप सोचिए कितने पुरानी बात है, ब्रह्मा जी पुराना कल्प चल रहा है, उस तब से ये बात है। तो तब से नारद जी का वही अस्तित्व बना हुआ है, और आज भी हम नारद जी को उसी पार्षद रूप में भगवान की जानते हैं। फिर नारद जी बता रहे हैं कि फिर उसके बाद जब सारी सृष्टि खत्म हुई और नारद जी भगवान नारायण ने सारे सृष्टि के एलिमेंट्स को अपने अंदर लिया, तो मैं भी ब्रह्मा जी समेत सारे ऋषियों समेत उनके शरीर में चला गया, और फिर से जब सृष्टि हुई तो दोबारा से मैं अपीयर हो गया, और मेरा आध्यात्मिक शरीर वैसा का वैसा ही रहा। अब कह रहे हैं कि सिंस देन बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी विष्णु आई ट्रेवल एवरीवेयर विदाउट रिस्ट्रिक्शन। तो क्या बेनिफिट है उसका आध्यात्मिक शरीर का? अब जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ हूँ और मैं सोचूंगी चलो मैं स्वर्ग लोक चली जाती हूँ कुछ दिनों के लिए, छुट्टियां चल रही हैं तो इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल। वी हैव टू बी वेयर वी आर। वी कैनॉट इवन लीव दिस बॉडी। द केज इज नॉट अर्थ, द केज इज द बॉडी इन विच आई एम। आई कैनॉट लीव द बॉडी एंड वॉक ऑन माई विल। बट आध्यात्मिक शरीर में जब व्यक्ति होता है तो उसे कहीं बद्ध रहने की जरूरत नहीं है। वो जहां जाए उन भगवान की पूरी क्रिएशन में, मटेरियल स्पिरिचुअल, वो कहीं भी जा सकता है। एट हिज विल ही कैन ट्रेवल। तो जैसे नारद जी जहां इच्छा करते हैं, उनकी इच्छा शक्ति उन्हें वहां ले जाती है। he doesn't need to travel also. Wherever he wants to go, he is there. He reaches there. So ये आप सोचिए कि आध्यात्मिक शरीर ऐसा होता है, पूरी तरीके से स्वच्छंद। तो I travel everywhere without restriction, both in the transcendental world and in the three divisions of material world. Why is it so? This is because I am fixed in unbroken devotional service of the Lord. तो देखिए भक्ति करने का कितना बड़ा फ्रीडम व्यक्ति को मिल जाती है। फ्रीडम फ्रॉम डिवोशनल सर्विस। भगवान की सेवा करने से व्यक्ति बंध नहीं जाता, बल्कि भगवान की सेवा करने से भक्त या जो भी कोई जीवात्मा है पूरी तरीके से फ्री हो जाता है। तो कई बार लोग बोलते हैं कि अरे ये भक्ति हम करते हैं, क्या आप लहसुन प्याज के लिए बोलते हैं, ये नहीं हमसे छोड़ा जाता, वो नहीं छोड़ा जा रहा, कितने आप लोगों को रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप कहीं ट्रेवल करते तो आप करते कैसे हैं, आप लहसुन प्याज नहीं खाते? तो ये भी लोगों के लिए बहुत बड़ा आश्चर्य का विषय होता है कि अरे आप बिना, आप चाय नहीं पीते? और ये जो भैया आप बोलते हो कि आप फाइनेंस वाले हो और आप चाय नहीं पीते हो, आप किसी मीटिंग में बोलते हो फाइनेंस वाले हो कि आप चाय नहीं पीते? तो ऐसा लोगों को इतनी छोटी छोटी तुच्छ चीजों में फंसे हुए हैं। और फिर हम सुनाते क्या है भक्तों को कि कैसे तुम बंध के रहते हो, कैसे इतना, हम इतना बंधन में नहीं रह सकते। भगवान की भक्ति हम भी करते हैं मगर ये बंधन हमसे नहीं होते। ये बंधन नहीं है, ये छूटने के रास्ते हैं। तो हम देख रहे हैं कि भक्ति करके भगवान की भक्ति करके कैसे शरीर से हम छूट जाते हैं।
नहीं तो फिर बंधन तो शरीर का, एक से दूसरे शरीर में जाओगे, पता भी नहीं किस शरीर में जाओगे, कहाँ जाना है, कौन। सोचिए कि अभी हमारी मृत्यु हो, आप भी इसी क्षण हो जाए, हमें नहीं पता आगे हम किस शरीर में जाएंगे, और वहां हमारा कौन होगा, कौन माता पिता बनेंगे, हमें कहाँ रहना पड़ेगा, नो आइडिया, कंप्लीटली वी आर ब्लैंक एंड वी हैव नो कंट्रोल ओवर दैट। तो वो बंधन है, ये बंधन है ना। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भक्ति के जो ये प्रिंसिपल्स हैं, दे आर पिलर ऑफ फ्रीडम। सो रियल इंडिपेंडेंस अगर हम चाहते हैं कि रियली हम इंडिपेंडेंट हो जाए, रियली फ्रीडम चाहते हैं, तो वो भगवान के प्रति समर्पण से आने वाली, सबमिशन से आने वाली है, एंटाई जाकर नहीं आने वाली। धर्म के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके, भक्ति के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके वाकई में व्यक्ति छूट जाता है सब चीज से। तो जिस प्रकार से नारद जी यहाँ बता रहे हैं कि पूरी तरीके से नारद जी स्वच्छंद हो गए, और अब जहां भी जाना चाहते हैं वहां जाते हैं, और साथ ही साथ करते क्या है, जाकर as I travel I constantly singing the glories of the Lord and transcendental messages, vibrating this instrument called veena। तो वीणा रखते हैं ना नारद जी अपने साथ हमेशा, which is charged with transcendental sound and which was given to me by Lord Krishna। तो कृष्ण ने ही मुझे, भगवान श्री कृष्ण ने गिफ्ट दिया था वीणा का नारद जी को। लिंग पुराण में इसकी कथा है, बहुत लंबी कथा है कि नारद जी को भगवान श्री कृष्ण गायन भी सिखाए, क्योंकि नारद जी सीख ही नहीं पा रहे थे गाना और बजाना भगवान के वीणा के ऊपर, और अच्छा गायन नहीं प्रस्तुत कर पाते। तो लिंग पुराण की कथा काफी बाद में सुनाऊंगी, कथा थोड़ी सी लंबी है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी कथा है। लिंग पुराण हो तो पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ये वीणा दी, और इस वीणा के गिफ्ट पर क्या करते हैं, हमेशा निरंतर भगवान का नाम और गुणों का कीर्तन नारद जी करते रहते हैं। तो नारद जी कंप्लीटली फ्री हो गए, और भगवान के प्रश्न ये था व्यासदेव जी का इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर कि आपको जब दीक्षा मिली तो फिर आपने क्या किया। तो उन्हें भगवान के दर्शन हुए, भगवान के दर्शन के बाद फिर उन्हें पार्षदत्व प्राप्त हुआ। He got his swarup back, he became liberated, and now he is free to travel everywhere. The Supreme Lord Krishna, whose glories and activities are pleasing to hear, at once appears on the seat of my heart, as if called for, as soon as I began to chant his holy activities। तो नारद जी कहते हैं जैसे ही मैं भगवान के गुण और भगवान की लीलाओं का गान करना शुरू करता हूँ, भगवान मेरे हृदय में अपने आप अपीयर हो जाते हैं, जैसे कि मैंने उन्हें बुलाया हो। मैं बुलाता नहीं हूँ, मगर जैसे ही मैं भगवान के नाम और कीर्ति गायन शुरू करता हूँ, भगवान आ जाते हैं मेरे हृदय में। तो आप सोचिए कि ये लेवल है किसी महान उन्नत भक्त का, कि जैसे ही भगवान का नाम बोलेगा श्री कृष्ण, कृष्णा कम्स इन फ्रंट ऑफ हिम। अभी हम लोग भी सुबह जप करते हैं, 16 माला करते हैं, 16 माला में कितनी बार हम लोग कृष्ण बोलते हैं, बहुत बार कृष्ण बोलते हैं ना, मगर हमारे सामने तो छोड़िए, हमारे हृदय में भी भगवान नहीं आते। बहुत फोकस करना पड़ता है, तो हो सकता है 2, 4, 5 बार हम माला में हमें भगवान का थोड़ा स्मरण बना रहता है हमें, वो भी बहुत प्रयास से। तो इससे पता चलता है कि अभी बहुत शुद्धि की आवश्यकता है। तो नारद जी के केस में ऐसा नहीं है। शुद्ध भक्त जब करता है तो हृदय में भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं भगवान का नाम लेते हैं। तो ये जो नाम है, नाम रूप गुण लीला, ये सीक्वेंस है। जैसे ही भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का रूप प्रकट हो जाना चाहिए हृदय में, और रूप के साथ साथ भगवान के गुण और भगवान की लीलाएं अंत में प्रकट हो जाती हैं भक्त के हृदय में। तो जहां भी वो बैठकर नाम लेता है, भक्त भगवान की लीलाओं का दर्शन कर सकता है। यहाँ बैठे बैठे भगवान गोलोक में क्या कर रहे हैं, टेलीकास्ट, लाइव टेलीकास्ट उसके हृदय में हो सकता है। ऐसा ये चैंटिंग का मैजिक है। मगर ये होता कब है, इसके लिए अथक प्रयास चाहिए। तो ये कोई जल्दी से नहीं होने वाला। इसके लिए हमें प्रयास करके पहले हमें कम से कम भाव के लेवल पर पहुंचना होगा, तब ये होगा। तो प्रभुपाद जी भी बोल रहे हैं कि as soon as a pure devotee engages himself in pure devotional service of hearing, chanting and remembering the name, fame and activities of the Lord, at once he becomes visible to the transcendental eyes of the pure devotee.
by reflecting himself on the mirror of hurt by spiritual television. जैसे स्पिरिचुअल टेलीविजन हो, जैसे टेलीविजन में लाइव टेलीकास्ट हम देख लेते हैं, ऐसे ही हमारे हृदय में हम भगवान कहाँ बैठे हैं, क्या लीला कर रहे हैं, किससे क्या बात कर रहे हैं, तो लाइव टेलीकास्ट भगवान का हमारे हृदय में हो जाता है। कब? जैसे ही आप भगवान का नाम जप करना शुरू करेंगे। तो शुरुआत में तो हम किसी प्रारंभिक भक्त को ये नहीं बता सकते कि जप क्या चीज होती है। हमें ये बोलते हैं कि जप करते हैं तो आपके सिंफुल रिएक्शंस खत्म हो जाते हैं, आपको पीसफुल लगता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यू नो, जो जनरल लोग समझ पाते हैं ऐसी बातें हम लोग बोलते हैं। मगर जब कोई भक्त वाकई श्रद्धावान होता है, जैसे अब आप लोग श्रद्धावान हो चुके हैं, आप भगवद गीता पढ़ चुके हैं और भजन में भी लगे हुए हैं आप सभी लोग, तब अब आप लोग ये समझ पाएंगे कि आप सोचे कि नाम जप कितनी बड़ी चीज है, क्योंकि वो भगवान को ही आपके हृदय में प्रकट कर देता है। हृदय में क्या, लेटर भगवान को आपके सामने प्रकट कर देता है। ये नाम जप की कितनी महानता है कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। ये बात प्रत्यक्ष आपके जीवन में, इस नहीं तो अगले जीवन में होगी आपके सामने, जैसे नारद जी के केस में ये हो रहा है। तो अब नारद जी कह रहे हैं इस श्लोक में कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि राजदेव जी ने उनसे पर्सनल एक्सपीरियंस ही मांगा था ना कि अब आप मुझे बताइए कि आपने क्या किया। एक सेकंड छोड़िए। तो नारद जी से पूछा था व्यासदेव जी ने कि आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए। तो यहाँ पर वो अपना एक्सपीरियंस खत्म कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दिस इज पर्सनल एक्सपीरियंस, it is personally experienced by me that those who are always full of cares and anxiety due to desiring contact of senses with their objects can cross the ocean of nescience on a most suitable boat. भाई जो लोग हमेशा इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, हम जैसे लोग या कोई भी जीवात्माएं, सारी जीवात्माएं इंद्रिय तृप्ति ही चाहती हैं, ऐसे लोग वो इस भवसागर को तर सकते हैं। एक ही बोट चाहिए उनको, और बोट क्या है? कांस्टेंट चैंटिंग ऑफ द ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, कि भगवान की दिव्य कीर्ति गाते रहेंगे तो अपने आप इस बोट से तर जाएंगे। तो क्यों बता रहे हैं सब कुछ नारद जी? क्योंकि नारद जी को इंस्पिरेशन देनी है ना व्यासदेव जी को कि आप भगवान की कथाओं के बारे में चर्चा कीजिए, ऐसा ग्रंथ बनाइए जिस ग्रंथ में भगवान की लीलाएं हैं, जिनको पढ़ के और जिनको गाकर, जिनको सुनकर व्यक्ति चाहे कितना भी बंधन में बंधा क्यों, कितना मोह माया में क्यों ना हो, कितना भी अपने भोग वृत्ति में क्यों ना लगा हो, तर जाए। He can cross over the ocean of nescience. That boat you should write in the form of श्रीमद् भागवतम। तो ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कह रहे हैं कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि ऐसा पॉसिबल है भगवान की दिव्य कीर्ति गाने से। तो इसीलिए अब नारद जी कह रहे हैं कि अब आप क्या करिए, श्रीमद् भागवतम की रचना करिए। तो व्यासदेव जी पूछेंगे तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि क्या बाकी भी तो योग पद्धति, आपने तो बताया कि भक्ति योग की पद्धति आपने बताई जिसके द्वारा आपको भगवान की प्राप्ति हो गई और आपको ये मुक्ति प्राप्त हो गई, मगर क्या दूसरे योग पद्धतियां नहीं है? वो भी तो हैं, यानी कि अष्टांग योग से मिल जाए, ज्ञान योग से भी तो मिल सकते हैं। भगवान भक्ति की ही क्यों इतनी महिमा बता रहे हैं? तो नारद जी इसका आंसर देते हुए कह रहे हैं अगले श्लोक में कि इट इज ट्रू दैट बाय प्रैक्टिसिंग रिस्ट्रेन ऑफ सेंसेस बाय द योगा सिस्टम वन कैन गेट रिलीफ फ्रॉम डिस्टर्बेंसेस ऑफ डिजायर एंड लस्ट। तो भाई ये तो पॉसिबल है कि जब हम इंद्रियों का निग्रह करते हैं, अष्टांग योग में भी इंद्रियों का, ये किसी भी योग पद्धति में हम अपनी इंद्रियों को खींच के रखते हैं, सेंसेस को वी डोंट लेट लूज, और रिस्ट्रेन करते हैं, ऑस्टेरिटीज करते हैं, तपस्याएं करते हैं। ये करने से अपने आप क्या होता है, मन शांत हो जाता है और हमारे हृदय से काम वासना क्रोध इत्यादि खत्म हो जाते हैं। मगर कह रहे हैं कि एक चीज नहीं होती उनसे। क्या नहीं होती? but it is not sufficient to give satisfaction to the soul. आत्मा की संतुष्टि नहीं हो पाती और किसी भी तरीके से, केवल भक्ति से आत्मा की संतुष्टि होती है। For this satisfaction is derived from devotional service to the personality of Godhead.
तो सेटिस्फैक्शन कैसे होगी? केवल भगवान की सेवा से। बाकी ये हो सकता है कि हमारे अंदर जो काम क्रोध वगैरह वो हमें डिस्टर्ब करना छोड़ दें, हो सकता है हम सत्वगुण में आ जाए, ये सब पॉसिबल है। मगर हमारे जो हृदय में भगवान के प्रति सेवा वृत्ति जब तक नहीं जागेगी, जो कि केवल भक्ति से जागती है, तब तक भगवान के साथ हमारा जो ओरिजिनल संबंध है उसमें हम वापस नहीं आ जाएंगे, तब तक आत्मा तृप्त नहीं होगी, खुश नहीं होगी। और प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं यहाँ पर श्लोक के अंदर पपट में कि भाई डिवोशनल सर्विस इतनी प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल तरीके से कंट्रोल करती है सेंसेस को। हमें अलग से बैठ के सेंस कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती कि आज से मैं कम खाना खाऊंगा, आज से मैं कम सोऊंगा, जैसे बाकी योगी जन करते हैं, अपने आप को बिल्कुल कड़ा रखते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, एक्सटर्नली बहुत कुछ रिनाउंस करते हैं। तो नारद जी कह रहे हैं कि by his experience he is saying that the devotional service of Lord is more effective and practical than the system of artificially controlling the senses. क्यों? क्योंकि हम इंद्रियों को खींच के नहीं रखते, हम उन्हें भगवान की सेवा में लगा देते हैं जिसके लिए वो बनी है। इसीलिए हमें खींच के रखने की जरूरत ही नहीं होती इंद्रियों को। खाना है, इंद्रियां तो खाना मांगेंगी, पेट खाना मांगेगा, जीवा भी कुछ अलग अलग टेस्ट मांगेगी, ठीक है कृष्ण प्रसाद दे दो। कुछ पढ़ने का मन है, श्रीमद् भागवतम पढ़ लो, या भगवान के बारे में कुछ बात करने का मन है, भगवान के बारे में बात कर लो। जीवा का वेग है, भगवान के बारे में बात कर लो और वहीं पे यूज हो जाएगा। मौन रखने की जरूरत नहीं है, तो जितना मर्जी बोलना है बोलो, मगर कृष्ण के विषय में बोलो। सो वी एंगेज द सेंसेस रादर देन आर्टिफिशियली कंट्रोलिंग देम। दैट्स व्हाई नारद जी कह रहे हैं कि मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि भक्ति के द्वारा ये नेचुरल प्रोसेस है जिसमें आत्मा की तृप्ति हो जाती है और वो भगवान को बहुत सरलता से प्राप्त कर सकता है। और यहीं पर ही फिर नारद जी ने ये वार्ता समाप्त की और शुरुआत यहाँ से हुई थी। व्यासदेव जी ने प्रश्न पूछा था कि आपने क्या किया उन भक्ति वेदांतों के जाने के बाद, इनिशिएशन के बाद आपने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया, कैसे आपको भगवत प्राप्ति हुई। और यहाँ पर नारद जी ने इस अध्याय में इस चीज को बताया। और अंत में सुत गोस्वामी कह रहे हैं, thus addressing Vyasdev, Shri Narad Muni took leave of him and vibrating on his veena instrument he left to wander at his free will. तो नारद जी अब यहाँ से प्रस्थान करते हैं व्यासदेव जी को ये सब बताकर, और आखिरी श्लोक में बता रहे हैं कि all glory and success to Shri Narad Muni because he glorifies the activity of personality of Godhead, and so doing he himself take pleasure and also enlivens all the distressed souls of the universe. तो खुद तो मजे करते ही हैं नारद जी, भगवान की शुद्ध कीर्ति गायन करते करते, और बाकी भी इस दुनिया के जितने लोग हैं उन्हें भी रस प्रदान करते हैं। और यहीं पर ही ये अध्याय जो है समाप्त हो जाता है। तो इस अध्याय में बहुत सारी चीजें समझने की थी। हमने डिफरेंट स्टेजेस ऑफ भगवत श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति और भाव प्रेम की स्थिति पर कैसे होता है, किसी भक्त को भगवान के दर्शन कैसे होते हैं। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि विरह भगवान क्यों प्रस्तुत करते हैं भक्त के जीवन में, विरह के द्वारा कैसे विरह की अग्नि में भक्त और ज्यादा भगवान के करीब आ जाता है। और फिर हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से भक्त अपना जब शरीर छोड़ता है तो उसे भगवान का पार्षदत्व प्राप्त होता है, उसे स्वरूप सिद्धि प्राप्त होती है, जीवन मुक्त क्या होता है, विदेह मुक्त क्या होता है, ये ट्रांसेंडेंटल बॉडी क्या होती है, यानी कि आध्यात्मिक शरीर क्या होता है। और अंत में हमने ये देखा कि और भी कितने भी बाकी योगा प्रोसेसेस भी हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, मगर अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन भगवान की शुद्ध नाम कीर्ति गाने से ही भक्त को मिलने वाली है, भक्ति योग के प्रोसेस से ही मिलने वाली है। और ये सब एक्सपीरियंस किसका है? नारद जी का। और नारद जी ने ये एक्सपीरियंस इस अध्याय के अंदर हमसे शेयर किया। ठीक है, तो आज हमने ये अध्याय समाप्त किया। बिल्कुल टाइम 1 मिनट रह गया, बिल्कुल टाइम से समाप्त हो गया जैसा कि मैंने सोचा था। अब आपके कोई प्रश्न हो तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। माता जी, what is the difference between विदेह मुक्ति and स्वरूप सिद्धि? Both are same thing, no? नहीं, स्वरूप सिद्धि तो है भक्त को You get the original body in the Swarup Siddhi, and in the Videhi Mukti, you are free from the gross and the subtle body. yes,
सो अल्टीमेटली दे बोथ आर सेम, बट एट द सेम टाइम हो सकता है कि भक्त को स्वरूप सिद्धि इस जीवन में रहते रहते भी मिल जाए, जीवन मुक्ति हो जाए, तो Okay. जीवन मुक्ति में भी स्वरूप सिद्धि हो जाती है। No, but technically, Videha Mukti and Swarup Siddhi are the same thing? So no, you see, विदेह मुक्ति में हो सकता है विदेह मुक्ति में भी स्वरूप सिद्धि मिलती है, मगर फिर जीवन मुक्ति में भी स्वरूप सिद्धि मिल जाती है। तो स्वरूप सिद्धि एंड विदेह मुक्ति आर द सेम थिंग, बट एट द सेम टाइम जीवन मुक्ति एंड स्वरूप सिद्धि इज आल्सो द सेम थिंग. Right, right. So the size of the soul changes, like in whatever rasa you are there, so the size of soul changes then later on. Yes, you get your original form. Right. And Mataji, like this, there's 5 types of rasas, like whatever body, the spiritual body you get. So like later on, like is it possible that body, we can change rasas later on? Is it also possible? It is also possible. Now it's a Nitin Prabhu always asks a question which is a step further. It's a good question. तो देखिए, वैसे तो in general principle ये है कि जो भी किसी भक्त का स्वरूप होता है, वापस से उसे वो स्वरूप प्रदान भगवान कर देते हैं, और जिस भी स्वरूप में वो होता है वो उसी में ही खुश भी रहता है. उसको कभी जनरली ऐसा नहीं होता कि कोई भक्त गोप है और वो बोले कि नहीं नहीं अरे गोपी बनना भी बहुत अच्छा है, चलो वो भी बन जाते हैं. ऐसा जनरली नहीं होता. He is completely content in the rasa in which he is with Krishna. Now another point comes, a level up comes, where a devotee wants to serve in a different relationship also. So is that possible or not possible? So answer is yes, it is possible. Even the point is, ये अब यहाँ पे डिस्कस नहीं किया मैंने, मगर अलग से ये बात है, चैतन्य चरितामृत के अंदर भी इसके हमें मिल जाते हैं, बाकी भी भागवत में और इधर उधर ग्रंथों में हमें मिलते हैं इसके बहुत सारे एग्जाम्पल, कि एक ही भक्त अलग अलग रूप में भी भगवान की सेवा कर सकता है, क्योंकि हम लिबरेटेड हो चुके हैं. हमें इस जब कोई भक्त लिबरेटेड होता है, मुक्त होता है, तो वो अलग अलग एक्सपेंशंस कर, जैसे भगवान अपने आप को एक्सपैंड करते हैं ना वैकुंठ में भी, इधर उधर भी, ऐसे भक्त भी अपने आप को एक्सपैंड कर सकता है भगवान की सेवा के लिए. ही इज सो केपेबल देन. जैसे कि एग्जाम्पल है, भगवान के एक सखा है श्रीदाम सखा, है ना. तो श्रीदाम सखा या सुदाम है, श्रीदाम है, उनमें से दोनों में से एक है, जो कि वैकुंठ में उनका एक एक्सपेंशन गरुड़ जी है. तो आप वृंदावन जाएंगे ना, आप वृंदावन गए कभी? लॉन्ग बैक माता जी. ओके, तो जैसे आप वृंदावन जाएंगे तो मेन हाईवे जो NH है ना, वहां पे वो जगह का नाम है छठी करा, जहाँ भगवान की छठी हुई थी. 6 छठी होते हैं ना लड़कों की, तो छठी करा से अंदर वृंदावन का रास्ता चलता है. तो छठी करा पर ही मेन NH हाईवे पर गरुड़ गोविंद मंदिर है. तो उसकी लीला वहां पे आप जाएंगे तो वो लीला स्थान ऐसे है कि एक गरुड़ जी के ऊपर कृष्णा बैठे हुए हैं, ऐसे उनका विग्रह है बड़ा सा. तो वहां लीला ये है कि भगवान को अपने बाल सखाओं के साथ खेल रहे थे, तो उनको ध्यान आया कि अरे मैं तो वैकुंठ में कैसे गरुड़ के ऊपर बैठता हूँ, बहुत मजे करता हूँ. तो उसी समय भगवान के जो श्रीराम सखा थे, वो तुरंत ही भगवान की इच्छा समझकर गरुड़ जी के रूप में प्रकट हो गए, और वो गरुड़ गोविंद की लीला वहां हुई, और उसी को वो करते हुए वहां पर ये गरुड़ गोविंद जी का मंदिर है. तो एक ये एग्जाम्पल है. इसके अलावा भी एग्जाम्पल है, जैसे कि बलराम जी भगवान की हर रस में सेवा करते हैं. ही एक्सपेंड्स इन एवरी रसा. शांत रस में कैसे करते हैं? भगवान का जो जनेयू है ना, और भगवान का जो आसन होता है, भगवान की चरण पादुका, भगवान का अम्ब्रेला, ये सब कुछ बलराम जी का स्वरूप है. इसीलिए जब मंदिर में भक्त पुजारी जो होता है, प्रॉपर जब डीटी वर्शिप की जाती है, तो भगवान को दीप दिखाने के बाद, उसके बाद जो आसन होता है ना, उसको दीप दिखाया जाता है, क्योंकि वो जो आसन है वो बलराम जी का एक्सपेंशन होता है. तो शांत रस में ऐसे. फिर दास्य रस में भगवान की कैसे करते हैं? अनंत शेष के रूप में भगवान की शैया बनते हैं ना, राइट, है ना. और वात्सल्य रस में कैसे करते हैं? वात्सल्य और सखा रस में कैसे करते हैं? क्योंकि भगवान के बड़े भाई के रूप में, और क्योंकि सखा भी है, फ्रेंड भी है भगवान से, और
क्योंकि ही इज एल्डर ब्रदर, सो यू नो brothers are friendly, at the same time the elder brother is little, you know, he takes care of the smaller one, right? Yeah. और माधुर्य रस में भी बलराम जी राधा रानी की जो छोटी बहन है अनंग मंजरी के रूप में बलराम जी सेवा करते हैं भगवान की। तो हर रस में बलराम जी सेवा करते हैं। तो कोई भी लिविंग एंटिटी एट एनी पॉइंट कैन एक्सपैंड इन डिफरेंट फॉर्म्स for if his desire is sincere to serve Krishna in a different rasa. Right, Mataji. Thank you. माता जी, Yes, जी। माता जी, अभी अगर मेरा एक्सपीरियंस लेना तो मुझे राधा रमन जी का ही मतलब सामने ध्यान आ जाता है। अगर मैं राधा रमन जी की प्रेयर करती हूँ और जपा मतलब करती हूँ तो लाइक क्या पोजीशन, मतलब क्या समझे इसके लिए? क्योंकि आपने बोला कि जो द्वारकाधीश की पूजा करता है वो द्वारकाधीश प्लेनेट में जाएगा। तो राधा रमन जी गोलोक जाओगे आप। क्योंकि मैं ना, क्योंकि सब कृष्णा ही है, लाइक जगन्नाथ कृष्णा है, राधा रमन कृष्णा है। द्वारकाधीश जो है, द्वारकाधीश स्पेसिफिकली कृष्णा के एक्सपेंशन है वसुदेव के रूप में। ओके। गोलोक वृंदावन में भगवान गोलोक वृंदावन में ब्रजेंद्र नंदन है, और जब भगवान द्वारका चले जाते हैं तो भगवान के द्वारकाधीश के रूप, जस्ट ऑफ द फोन, छोड़ के आवाज आई ना, जब भगवान ब्रज छोड़ के जाते हैं तो भगवान ब्रज छोड़ के कभी जाते ही नहीं है, भगवान ब्रज में ही रहते हैं, मगर भगवान के एक्सपेंशन वसुदेव ही जाते हैं ब्रज छोड़ के, और वो द्वारकाधीश के रूप में होते हैं। तो जगन्नाथ जी जो है वो श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही है, मगर वो महाभाव में है, राधा रानी के एक्सट्रीम विरह में, तो इसलिए वो श्याम सुंदर ही है। ओके, ठीक है, ओके। क्योंकि मेरा हमेशा एक सवाल होता है कि सारे कृष्णा ही है, कृष्णा हमारे अंदर भी है, लाइक परमात्मा स्वरूप, लाइक और बाहर भी है कण कण में, फिर इतने सारे अलग अलग कृष्णा क्यों, और मेरा अट्रैक्शन सिर्फ राधा रमन पे ही जाके क्यों ठहर जाता है? हाँ, क्योंकि हर जीवात्मा का अपना अपना भगवान से रिलेशनशिप है। आप वैकुंठ के भक्त नहीं हो ना, इसलिए आपको भगवान के ऐसे फॉर्म से अट्रैक्शन नहीं हो रही जो परमात्मा है, कण कण में है, क्योंकि आप वैकुंठ के भक्त नहीं हो, जो हर कण कण में है वो परमात्मा के रूप में भगवान चतुर्भुज नारायण है। और जो द्वारकापुरी धाम में भगवान कौन सा फॉर्म है, when he is married to the queens and he is a king, you know, like that, the kingly opulence, तो उस पे भी हमारा विचार नहीं है। हम अगर राधा रमन जी या राधा श्याम सुंदर पर अगर हमारा फोकस है, हमारा अट्रैक्शन है, तो इसका मतलब हमारा गंतव्य स्थान गोलोक है, हम वहीं से ही थे, वहीं जाएंगे वापस। इसलिए नेचुरल अट्रैक्शन जीवात्मा का उसी फॉर्म पर होता है भगवान की, वो उसका स्वरूप होता है, नेचुरल अट्रैक्शन होगा। नहीं, मतलब मेरा कहना ये है, आपने बोला कि जपा करते वक्त आपको मतलब लाइव टेलीकास्ट हो जाता है कृष्णा का, तो यहाँ पे डेटी सामने आ जाती है मेरी। तो अभी तो प्रैक्टिस के स्टेज में है माता जी। हाँ, नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि मतलब लाइक ये लाइक स्टोन फॉर्म है शालिग्राम का ना, तो मैं कहा लाइक ऐसे मतलब लाइव क्यों नहीं दिख रहे, लाइव क्यों नहीं दिख रहे ऐसे? भले राधा रमन हो, नो प्रॉब्लम, लाइव होना चाहिए, ही इज अ स्टोन फॉर्म, शालिग्राम के रूप में है। डीटी फॉर्म, या ही इज टेस्टेड फ्रॉम शालिग्राम, या हाँ। तो आप ध्यान करिए, जब राधा रमन जी का ही ध्यान करिए और ट्राई करिए, ये हमारा प्रैक्टिस नाम जप करते समय हम भगवान के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें, तो भगवान का जो भी डीटी फॉर्म आपको प्लीजिंग लगता है, जिसके प्रति आपका अट्रैक्शन होता है, कीप दैट फॉर्म इन योर हार्ट एंड चैंट। ओके, श्योर, दैट इज द प्रैक्टिस, नाम और रूप ध्यान। ओके, डन, थैंक यू माता जी, थैंक्स। Okay, Manjusha बोल रही है, I am attracted towards Mayapur Shri Krishna. Yeah, that is fine. Radha Madhav
Okay, Sangeeta ji, thank you very much. Pranam ji, thank you for the nice session. Thank you, Sangeeta ji. And Monica ji, आपका hand raise है, please आपका question है. हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सिर्फ एक क्लैरिटी फैक्चुअली करना था जी. जो बलराम जी की हम बात करते हैं वो तो रोहिणी जी के पुत्र हुए ना, बट मैंने आई थिंक आज फर्स्ट टाइम मेरे को क्लैरिफिकेशन हुआ कि जो देवकी जी ने 8 पुत्र 7 पैदा करे थे उनमें भी लास्ट का नाम भी बलराम जी था, तो इट्स नॉट ही इज नॉट दैट वन ना जो बलराम जी सखा में आपने जो अभी बता रहे थे। नहीं, बलराम जी एक ही हैं। वो एक्चुअल में अगर आप भागवत पढ़ेंगे तो उसमें बलराम जी जब में एक्चुअली वही भागवत में ही 9th वाला जो लास्ट अध्याय है उसमें ही नाम आ रहे थे। मेरे को तो पता ही नहीं था कि वो उनके जो कंस ने उनको मार दिया था उनका उन्होंने एक्चुअली रूप भी लिया था, बट जो देवकी जी के पुत्रों को मारा था जब कंस ने, तो उनके नाम उन्होंने दे रखे थे भागवत में 9th वाले जो स्कंद है ना उसके लास्ट में, तो उसमें लास्ट नेम बलराम जी का दे रखा था, तो आई गॉट कंफ्यूज देन कि ये बलराम जी रोहिणी वाले तो नहीं हुए। ये एक्चुअली क्या है, बलराम जी दोनों माताओं के बेटे हैं, क्योंकि जब बलराम जी 7वां गर्भ जब देवकी मैया का हुआ था जी जी जी, तो दिखने में ऐसा बलराम जी उनके गर्भ में पहले आए थे और फिर योग माया द्वारा उन्हें देवकी मैया के गर्भ से स्थानांतरित कर दिया गया था वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में। रोहिणी। अब जनरली ऐसा नहीं होता ना कि कोई एक some person comes only in one womb ना, but this person came in 2 wombs, 7 months here and then the rest there. अच्छा ओके। हाँ, तो और सबको ऐसा लगा, ऐसी खबर फैलाई गई कंस को कि गर्भपात हो गया है, यानी कि हाँ मतलब ये बिगड़ गया, प्रोजेनी हो ही नहीं, खराब हो गया बच्चा, है ना, तो इसीलिए उनको रोहिणी नंदन भी कहा जाता है, मगर एक्चुअली वो देवकी जी के पुत्र भी हैं। ओके, थैंक यू सो मच। ये श्रीमद् भागवतम में ये कथा ऐसे आती है। हाँ जी हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है जी, तो यही स्टॉप करें। अगला चैप्टर जो है हम लोग 7th चैप्टर, अब वी विल ट्राई टू पिक अप लिटिल बिट मोर ऑन भागवतम, और इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा 3-4 श्लोक जो शुरुआत के उद्देश्यामृत के हैं वो मैं अगले या देखूंगी कैसे भी श्रीमद् भागवतम एक बार पिक कर ले, फिर साथ में करूंगी, विच आर वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर अस डिवोटीज। वो हमारे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छे हैं, जिसमें रूप गोस्वामी 6 वेगों के और 6 ऐसी चीजें बताते हैं जो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है, और 6 चीजें जो भक्ति में नीचे लेके जाती हैं। वो 3-4 श्लोक हैं शुरुआत के उद्देश्यामृत के, वो हम लोग करेंगे, काफी इंटेंस श्लोकास हैं, तो अलॉन्ग विद श्रीमद् भागवतम वी विल डू दैट आल्सो, क्योंकि वो हमारी रेगुलर एवरीडे डिवोशन लाइफ में बहुत हेल्पफुल है। So we will try to adjust with Bhagavatam every now and then some other topics, so that we keep on the track. Okay, thank you very much for joining. Hare Krishna. हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार।